हेलो फ्रेंड्स। तो अभी मैं नहा रही हूँ। अभी बजे सुबह के 9:30। दीदी अभी नहाने गई है और हमने ये वाला कमरा क्लीन कर दिया है थोड़ा थोड़ा सा। और मम्मी डैडी गए हैं पीएफएम में, हमारी पीटीएम में। तो अभी हमें सफाई करनी है, खाना को नहाना है और बाकी सारे काम करने हैं। तो जी यहाँ पे इस दिन मैं और पीहू के डैडी गए हुए थे बच्चों के स्कूल, और अब इनके एग्जाम भी चल रहे हैं। आगे एडमिशन से रिलेटेड भी थोड़ी सी बात करनी थी, क्योंकि अब अगला साल भी आने लग रहा है। तो उससे रिलेटेड ही कुछ चीज़ें भी डिस्कस करनी थी। तो हम लोग गए थे इनके स्कूल में, और दोनों बेटियां घर पे ही थी इनकी इस दिन। तो यहाँ पे बस मतलब कर लेती हैं, आप सभी जानते हैं कि प्यूर ही मैनेज कर लेती हैं चीज़ों को जब मैं नहीं होती हूँ घर पे। तो घर भी इन्होंने बहुत अच्छे से साफ किया, और कान्हा जी को नहलाया, दिया बत्ती की, सारा कुछ किया। और बल्कि इनका ये था कि मम्मा हम नाश्ता बना दे, क्या आप आओगे? तब तक तो इनको मना ही की थी। मैंने कहा नहीं बेटे, मैं खुद बना लूंगी, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी चले गए थे। क्योंकि डैडी का ऐसा ही होता है काम का, तो फिर हमें थोड़ा जल्दी जाना था। तो यहाँ पे देखिए जी, पीहू जो है वो बाहर की साइड सफाई कर रही है। अंदर कमरों में इन्होंने कर ली थी, रूही कान्हा जी को नहला रही थी, तो इसने सफाई कर ली होगी। तो दोनों बहनें इसी तरीके से कर लेती हैं, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि बच्चों को ज़्यादा नहीं, थोड़ा तो ज़रूर सिखाइए, ताकि वो कभी भी वक्त आने पे अपने काम खुद से कर सकें। तो फ्रेंड्स, अभी हमने ना सारी की सारी सफाई कर ली है घर की। और मतलब कान्हा जी को भी नुआ दिया। और अभी रूही लगा रही है दिया। और जो आंटी हैं वो काम करके अभी चली गई है, और अभी मैं करूँगी पढ़ाई, क्योंकि अभी वही करनी है मेरे को। और अभी सारा मैंने साफ़ सफाई कर दिया, मैंने और रूही ने, मतलब उसने कान्हा जी वगैरह का किया और मैंने सारी सफाई कर दी है घर की। और अभी थोड़ी देर में मम्मा डैडी आएंगे। तो जी देखिए, यहाँ पे हम लोग आगे थे, और जब हम आए दुकान पे आए थे जब हम, तो नग आने लग रहे थे। नग मीन्स ये जो बिल्टी आती है, या जो ये पार्सल आते हैं सामान के, वो आने लग रहे थे। कुछ दुकान पे रखवाए थे, फिर जो एक्स्ट्रा हो गए थे वो घर पे। तो इसीलिए फिर इधर की साइड से सोफा हटाया था, क्योंकि सामान रखना था ये यहाँ पे। तो सोफा रखा हुआ तो पहले उधर ही था। तो वीडियो आपको पता ही है कि थोड़ा लेट चल रहे हैं मेरे, तो इस वजह से। तो यहाँ पे फिर सोफा हटा के, तो ये सामान उधर रखा था। और शायद कुछ लोग अब ये कहेंगे कि पहले आपने अंदर रखा था कि बाहर से सामान उठ गया, ये वो। तो जो बाहर पहले सामान रखा था वो खुला सामान रखा था। अब जो सामान यहाँ पे रखा जा रहा है वो पैकिंग बंद है बिल्कुल, उसको हम खोलते नहीं। खोलते हैं तो हम उसको साथ के साथ अंदर रखते हैं। तो बाहर की साइड हमने एक ही मान के चले, थोड़ा सा ये जो हमारे पार्सल बंद है, इनको रखने के लिए थोड़ी सी जगह की ज़रूरत थी, तो वो हमने यहाँ पे बाहर ही कर दिया। और देखिए, अभी हमारे काम की इसकी स्टार्टिंग है, और सारी चीज़ों की तो अभी हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते, कुछ नहीं। तो इसीलिए हम अपनी कम जगह में अपने काम को सारे को मैनेज कर रहे हैं। देखते हैं चीज़ों को भी कैसे किस तरीके से होता है, क्योंकि देखिए हर चीज़ आसानी से मिल जाए ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। हर चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, तभी जाके उस चीज़ की वैल्यू भी पता लगेगी और उस चीज़ का आपको फ़ायदा भी होगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही हम लोग पैसे वेस्ट करना शुरू कर दें कि नहीं, यहाँ पे ऐसे कर लो, वहाँ पे ऐसे कर लो, तो शायद आप कभी कुछ नहीं बचा पाएँगे, क्योंकि जो बचत होनी होगी वो आप पहले ही लगा चुके होंगे। उससे आगे फिर आपको, मतलब मेरे हिसाब से तो वो बचेगा नहीं कुछ भी। तो इसीलिए अभी हम लोग अपने घर से ही सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, सामान को अपने एडजस्ट करके, अपने काम और घर और सामान सब चीज़ों को हम मैनेज करके और एडजस्ट करके चल रहे हैं, ताकि सारे काम आराम से हो जाए। थोड़ी बहुत तो देखिए परेशानी होती है, मैं यूँ नहीं कहूँगी। कोई भी जगह है, कोई भी चीज़ है, और ख़ासकर मेरे जैसे बंदे को, जिसको ये है कि भई सामान अपनी जगह पे होना चाहिए, तब जाके घर में आपको सामान मिले पूरे घर में, तो थोड़ी-सी दिक्कत ये हो जाती है, अदरवाइज़ तो सब ओके चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने पीहू के डैडी के लिए और अपने लिए थोड़ा-सा नाश्ता बनाया था। मतलब आ तो गए थे हम, 10 साढ़े 10 बजे आए थे, तब तक पीहू, रूही के ट्यूशन जाने का टाइम हो गया था, तो इन्होंने भी अपना नाश्ता वगैरह बना लिया था जब मैं आई थी। तो दोनों बहनें करके गई थी, क्योंकि पीहू पराठे वगैरह बना लेती है, तो दोनों ने अपना नाश्ता वगैरह कर लिया था। तो फिर बल्कि मैं बता रही थी, जैसा तो कह रही थी कि मम्मा बना दे, तो मना की थी इसको। तो फिर यहाँ पे ये अपना, मतलब बच्चे चले गए थे जब तक मैं आई। तो यहाँ पे मैंने चाय बनाई थी, और चटनी थी और रोटी थी। सुबह का सिंपल नाश्ता ही था। तो यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद हम लोगों ने अपने पूरे दिन के काम किए, सारा जो लाइव वगैरह करना था सारा कुछ। उसके बाद ये हो गया था इवनिंग का टाइम, और यहाँ पे मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो इसमें मैं बना रही थी कद्दू। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने कद्दू लिया था, तो मैंने कहा इसको स्कूल में बनाऊंगी। तो पीहू तो खा लेती है स्कूल में, रूही और कृष्णा भी कद्दू खा लेते हैं, पर वो कहते हैं कि मम्मा स्कूल में मत दो कद्दू।
तो फिर मैंने कहा चलो बेटे मैं आज बना लेती हूँ इसको। मैंने कहा नहीं तो रखा रखा सूख जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कद्दू लिया, इसको छिला काटा पिटा और फिर इसको मैं तड़का लगाऊंगी। तो जी देखिए यहाँ पे मैं लगाने लगी थी तड़का और इधर पीहू कहने लगी कि मम्मा मैं आटा बना लूं। मैंने कहा मैं बना लूंगी खुद, कि नहीं मम्मा आप लाओ मैं हेल्प करवा दूं। तो कई बार बच्चों को खुद ही हो जाता है कि मम्मा कर रही है, क्योंकि देखिए बच्चे भी देखते हैं कि भाई मम्मा भी उनकी लगी रहती है। हालांकि बच्चों को भी मेरे ज्यादा टाइम नहीं मिलता, तो इस दिन छुट्टी थी इनकी इसलिए ये लगी थी मेरे पास, नहीं तो बच्चों को भी इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे सारे बच्चे इस दिन यहीं पे इकट्ठा थे और ये गुड्डू के एग्जाम से पहले की बात है, तो तब की ये वीडियो है। तो यहाँ पे सारे बच्चे इस दिन यहीं पे ही थे। तो मैंने ये कहने लगे कि मौसी कुछ बना लो। मैंने कहा बेटे कद्दू रखा, तो फिर वही है कि बनाना तो था ही। मैंने कहा यही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे कद्दू की सब्जी और साथ में पूरी हो जाएंगी और मैं लस्सी बना दूंगी बूंदी वाली। तो बस यहाँ पे देखिए कद्दू में तड़का लग गया था। इधर पीहू को मैंने कहा ला हटा मैं बना दूँ इसको। ये कहने लगी कि नहीं मम्मा मैं कर रही। मैं कहना ला तू इधर दे, क्योंकि इससे मसला नहीं जाता आटा, अच्छी तरह कर तो लेती है लेकिन इससे मसला नहीं जाता वो। तो यहाँ पे फिर मैंने इसको अच्छे से मसल मुसल के रखा। इसकी ठुकाई पिटाई से जितनी करनी थी वो कर दी। बस उसके बाद में फिर साथ के साथ ही 2 मिनट बीच में, मतलब जब तक सब्जी में तड़का वो सब्जी बनती रही तब तक मैंने फिर और काम कर लिए। और यहाँ पे बस ये दही रखी थी मेरे पास घर की, तो इसी से ही मैं वो बना लूंगी, क्या बोलते हैं उसको, बूंदी वाली लस्सी बना लूंगी। और उसके बाद बस मैं फटाफट से पूरियाँ उतार के गर्मा गर्म सी पूरियाँ उतारूंगी और बच्चों को दे दूंगी। पीहू के डैडी इस दिन लेट हो गए थे, तो बस फिर उसी हिसाब से मैंने थोड़ा सा मेरा तो काम जल्दी हो गया था लेकिन पीहू के डैडी इस दिन लेट हो गए थे। तो देखिए जी बस यहाँ पे बूंदी में डाल दूंगी धनिया और सॉरी नमक मिर्च जीरा पाउडर डाल के लस्सी बना दूंगी। उसके बाद पूरी वगैरह बना के मैं बच्चों को दे दूंगी। तो जी देखिए यहाँ पे पूरी बन गई है और उधर पीहू हेल्प करने लग रही है मेरी खाना वगैरह देने में। सारे ही बच्चे कर रहे थे अपने, ये नहीं है कि हमारे कोई सा बच्चा ऐसा है कि जो ना करे, सारे कर लेते हैं, ज़्यादा थोड़े थोड़ी हेल्प सारे ही करा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी बस मैं बात भी कर रही हूँ, शायद भाभी यार का फोन आ रहा था तो मैं उनसे बात भी कर रही हूँ और साथ ही साथ अपना काम भी कर रही हूँ। तो ज़्यादातर काम मेरे इसी तरीके से चलते हैं। जब मैं वैसे कोई काम कर रही होती हूँ जैसे वीडियो एडिटिंग या कोई और काम, तो नहीं मैं बात कर पाती किसी से। लेकिन जैसे खाना वगैरह बना रही हूँ तो उसी पे ही, मतलब ये नहीं है कि पूरा फोकस उधर ही हो, तो तब मैं बात कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी बस बच्चे खाना खा रहे हैं और अच्छी बन रही थी सब्जी वगैरह। फिर हम लोगों ने भी खाना खाया, फिर रात को अपना काम निपटा के हम लोग लेट गए थे। रात के टाइम मैंने लाइव किया था, तो यहाँ पे वही सुबह ही फैल ली जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इनको सेट किया और उसके बाद यहाँ पे क्या बोलते हैं, इस दिन हमें करनी थी थोड़ी सी सेटिंग सामान की वगैरह की। वैसे तो आप सबने देख ही लिया है कि घर में मैंने सेटिंग की है सारी चेंज, ले वही है कि काम के हिसाब से हम लोग अपने घर के सामान को एडजस्ट कर रहे हैं कि भाई सामान भी हमारा बना रहे और काम भी हमारा चलता रहे, उस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे पीयू के डैडी करने लगे थे इधर कपड़ों की तय और मैं चली गई थी दूसरे कामों की तरफ। मैंने कहा चलिए इतना इधर से समेटती हूँ, क्योंकि दोनों एक जगह लगे रहेंगे तो भी मतलब हो तो जल्दी जाएगा, लेकिन बस ये है कि मैं तब तक इधर कर लेती हूँ, वो उधर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले बच्चों वाला जो रूम है वो
उसकी रजाई वगैरह उठाई, बिस्तर वगैरह उठाए, बच्चे थे सारे। और उसके बाद बस मुझे जैसा कि सेटिंग चेंज करनी थी तो यहाँ पे अंदर का करने के बाद फिर मैं आई बाहर। तो ये दीवान जो है ये मुझे डालना था कमरे में ही, जो हमारा बेडरूम है उसी में ही ये डालना था, क्योंकि यहाँ पे मुझे रखने थे सोफे, तो इस वजह से। तो यहाँ पे सबसे पहला काम तो यही है कि इसको दीवान को हम खाली करेंगे। इसमें बिस्तरे हैं मेरे, तो बस फटाफट से बच्चों की हेल्प से मैं इस दीवान को खाली करूंगी। तो जी दीवान खाली हो गया था, और दीवान खाली होने के बाद फिर अंदर से यहाँ पे बेड के पास ना वो हमारा सोफा कम बेड पड़ा था, तो वो हमने बाहर निकाला और इस बेड को उधर की साइड करेंगे हम। तो पीहू के डैडी मेरी हेल्प करवा रहे हैं सारी चीजों में, बच्चे भी करवा रहे हैं और हम सारे ही लगे हुए हैं। और देखिए सारे ही काम सबके करने से होते हैं। पहले तो ऐसा था कि मैं अकेले कर लेती थी, लेकिन अब मैनेज नहीं हो पाती सारी चीजें अकेले से। तो यहाँ पे मैं इसी तरीके से बेड सरकाती हूँ पैरों की मदद से, और पीछे दीवार या किसी चीज की मदद से, ज्यादातर सामान ऐसे ही। तो यहाँ पे देखिए कितना कूड़ा हो रखा था इसके नीचे, तो मैंने पहले उधर से बेड सरका के झाड़ू लगाई, और फिर ये दीवान जो है इसको हम लेके आएंगे अंदर, और इसको मैं उस वाली साइड डालूंगी, इधर की साइड बेड हो जाएगा। तो वैसे बस साइडों में आने जाने की जगह रहेगी इधर की साइड, बाकी जो रूम है वो पूरा ही हमारा भरसा ही गया है। और ये है वही, देखिए जी काम करना है अपना तो चीजों को देखना ही पड़ेगा कि भाई कैसे कैसे करनी है, कैसे कैसे नहीं। तो फिर उसी हिसाब से हमने अपनी इसको दीवान को अंदर डाल दिया। मैंने कहा वैसे भी हमको तो लेटना ही है, हालांकि बस गर्मियों की थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, तो शायद हमें कमरे में एक एसी लगवाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर अगर सामान रखा गया तो फिर लेटने की इतनी जगह नहीं बचेगी। बाकी देखते हैं, जैसे भी हमारा इस टाइम पे ये है कि हम कोई भी फालतू खर्चा ऐसा ना करें कि जो फिर हमें नुकसान दे या मतलब हमारे काम में दिक्कत आए कुछ भी। तो इसीलिए बस एडजस्ट करने पे लग रहे हैं हर चीज हर जगह को। तो यहाँ पे देखिए जी दीवान अंदर कर दिया था हमने, और उसके बाद बच्चों की मदद से जो दीवान हमने खाली करा था वही दीवान बच्चों की मदद से हमने वापस से भरना शुरू कर दिया। तो जी दीवान डाल दिया है, इसके ऊपर मैंने डाल दी है बेडशीट। ये हमारे ही यहाँ की बेडशीट है जो कि दीवान के लिए थी, और काफ़ी अच्छी बेडशीट है ये वाली। हालांकि इनका कुछ भी मेरे पास नहीं बच रहा है, इस वाले सैंपल का ये सारे निकल गए थे, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और ये हाथों हाथ निकल गए थे। बाद में हमने इस वाली बेडशीट को कई बार रीस्टॉक भी किया, इस वाले आर्टिकल को, मतलब इसमें डिजाइन थे कई, लेकिन वो सारे के सारे हो गए। और अब भी मांगते हैं कि सिंगल बेडशीट दीदी मिल जाएगी क्या, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। तो खैर देखिए जी दीवान इधर की साइड आ गया है, अब बेड को इसी से ही मैं मिला दूंगी। तो पूरा बिस्तर हो गया है, तो हम पांचों के पांचों यहीं पे ही लेटते हैं, बच्चे भी तीनों और मैं और प्यो के डैडी भी। और उसमें भी ये है कि मतलब पहले हम दीवान बेड डालते थे इधर, जो सॉरी दीवान बेड नहीं, जो सोफा कम बेड है वो डालते थे लेटने के लिए। अब ये है कि बस हमें डालना या उठाना नहीं पड़ेगा, अब हमारा ये यहीं के यहीं पे लग गया, तो इसी पे ही अब हम लोग लेटते हैं। उधर की साइड स्पेस निकल गया है, मतलब अंदर सामान जाने लाने के लिए सारा कुछ। तो बस यहाँ पे ये वाला बेड भी मैं सेट करूंगी, चादर वगैरह सेट करूंगी इसकी, और फिर ये वाला रूम जो है वो हमारा रेडी हो जाएगा।
तो जी देखिए यहाँ पे ये वाली बेडशीट वगैरह भी मैंने बिछा दी है और काफ़ी दिनों से आप लोगों की भी डिमांड आ रही थी कि दीदी क्लीनिंग व्लॉग नहीं दिखा रहे आप, या आप जो सामान इधर उधर करते हो वो वाली वीडियो नहीं आ रही है। तो ये हो तो गया था, कई दिन हो गए, लेकिन आप सभी जानते हैं कि थोड़ा सा बिजी रूटीन होने की वजह से सारे काम जो है वो मैनेज करने थोड़े से मुश्किल हो रहे हैं। मतलब मुश्किल भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन कई बार बस मुझे ही थोड़ा सा आलस आ जाता है, थक जाती हूँ तो थोड़ा सा मैं इग्नोर कर देती हूँ, नहीं तो वैसे नहीं है कुछ भी। तो यहाँ पे देखिए जी, इधर की साइड कोने में अब ये दीवार सोफा लगेगा। आपने देखा ही है कि कहाँ पड़ा हुआ है सोफा इस टाइम पे, तो वहीं पे ही है यहाँ पे। और ये दीदी भी आ गए थे तो ये भी अपना काम कर रहे हैं, झाड़ू वगैरह लगा रहे हैं और बीच में ये हेल्प भी करवाते हैं सामान वगैरह रखवाने उठवाने में। तो ये देखिए, तो इस पूरा का पूरा जो सोफा है वो इधर वाली साइड लग जाएगा फ्रिज के बराबर में, और जो ये दीवान वाला सॉरी सोफे वाला बेड है ये सामने की साइड लगा देंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि घर पे जो सामान देखने के लिए आते हैं या कैसे भी, तो फिर उधर की साइड ही बिठा के हम लोग दिखा देते हैं, अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब जो भी सामान उनको देखना है उसके सैंपल उठाए और उधर वाली साइड ही दिखा दे, क्योंकि एक बैठने के लिए भी देखिए एक चीज चाहिए होती है। तो इसीलिए ये बेड जो है, ये सोफा कम बेड हमने उस वाली साइड डाल दिया। तो यहाँ पे देखिए ये जो सूट वगैरह रखे थे, अब इनको भी फटाफट से हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे। तो जी देखिए यहाँ पे तकरीबन तकरीबन जो हमारा काम है वो हो ही गया है, घर भी हमारा सेट हो गया है। सेट का तो ये है कि थोड़ा बहुत तो देखिए चलता ही रहता है। अब जब पहले तो मुझे ज़्यादा ही सनक सी हो रखी थी कि भाई सामान कुछ भी यहाँ वहाँ ना हो जाए, और मैं सही में बताऊँ स्टार्टिंग में जब काम शुरू किया तो मेरा ये रहता था कि नहीं भाई सारी चीज़ें एक जगह होनी चाहिए, फैली नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे अब टाइम सा बीतता जा रहा है तो चीज़ें थोड़ी एडजस्ट अपने माइंड में भी होती जा रही है, क्योंकि कहीं न कहीं ये भी अब समझ में आ रहा है कि हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं हो पाती। कुछ चीज़ों का अस्त-व्यस्त होना भी ज़रूरी है। इससे पता लगता है कि हाँ भाई, अगर बिल्कुल कहते हैं ना कि अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है, ज़िंदा इंसान है तो उसमें नरमाई रहेगी, वो थोड़ा इधर-उधर रहेगा सारी कुछ। तो वही एक चीज़ अब मेरे भी माइंड में आती है कि भाई सामान इधर-उधर है, तो थोड़ा-सा अपने माइंड को भी लगता है कि हाँ भाई काम है कुछ या कैसे भी। लेकिन जब सामान बिल्कुल एक जगह रखा था ना सारा, तो वो भी टाइम था और अब भी टाइम है, तो टाइम के हिसाब से चीज़ें एडजस्ट हो रही है। और बस फाइनली तो ये है कि जो भी है सही है, चल रहा है। तो यहाँ पे मतलब ये है कि पहले सब कुछ मेरा घर सेट रहता था सारा कुछ, लेकिन मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता था। अब ये है कि भले ही घर मेरा थोड़ा-सा अस्त-व्यस्त रहता है, लेकिन मेरा माइंड बिल्कुल शांत रहता है। तो शायद एक चीज़ की शांति ज़रूरी थी, जो चीज़ मैं पहले अपने घर में ढूँढ रही थी, वो बाद में मुझे मेरे अपने आप में ही मिली है। तो ख़ैर चलिए जी, बस अब इस वीडियो को रोकूँगी यहीं पे ही। घर की सेटिंग कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं वो भी। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे-राधे, बाय-बाय।